की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। डीएलएड प्रवेश के साथ साथ शिक्षक भर्ती यूपी स्कॉलरशिप फ्री टैबलेट वितरण को लेकर के इम्पॉर्टेंट अपडेट है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एससी पीटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें 2200 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ 2 सॉल्व पेपर आपको जो है वो प्रोवाइड कराए गए हैं। पाठ्यक्रम के बारे में अगर आप बात करोगे तो डिटेल से आपका हर एक सब्जेक्ट, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति हो, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, हर एक सब्जेक्ट को बड़े अच्छे वे से यहाँ पर जो है वो समाहित किया गया है। एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार की गई एक बेहतरीन बुक है, जिसमें आपको सारा मटेरियल बड़े अच्छे से प्रोवाइड कराया गया है। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पर सॉल्व पेपर की बात करोगे तो बड़े डिटेल से हर एक चीज जो है यथास्थान रखी गई है, और बाद में आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया गया है। तो ऑनलाइन खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पड़ोस की बुक स्टॉल से भी आप खरीद सकते हैं। इसी के साथ साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी यूपी ट्रिपल एससी पेट का मार्केट में और ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ऑनलाइन खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पड़ोस की बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं। अभी जाओ और खरीद करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज के न्यूज़पेपर में बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि 15 जून के बाद से डीएलएड के लिए जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। 2,18,300 डीएलएड की सीटों पर 2022-23 के सत्र में प्रवेश जो है वो दिया जाएगा। परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड, जिसे पहले बीएड कहा, बीटीसी कहा जाता था, में 2022-23 सत्र में प्रवेश के लिए 15 जून के बाद से आवेदन लेने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने नए सत्र में प्रवेश की समय सारणी जो है वो भेज दी है। शासन से मंजूरी के बाद आवेदन लिए जाएंगे। प्रवेश पूर्व की तरह शैक्षणिक गुणांक के आधार पर ही मिलेगा। पिछले सत्र में डीएलएड की कुल 2,18,300 सीटों में से केवल 96,134 ही भरी जा सकी थी। उसके पीछे वजह यह है कि जो छात्र हैं वो बीएड में एडमिशन लेना डीएलएड की अपेक्षा ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बीएड में उनके करियर के रास्ते बीटीसी की अपेक्षा ज़्यादा खुल जाते हैं। 2018 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड मान्य होने के बाद डीएलएड की तरफ अभ्यर्थियों का जो है वो रुझान कम हुआ है। डीएलएड बीटीसी डिग्रीधारियों ने टीजीटी में भर्ती में भी जो मौका है वो मांगा। इस पर हम लोग बात करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट ये निकल करके आ रही है कि यहाँ पर मांग है कि बीएड की तरह ही परीक्षा जो है वो कराई जाए। डीएलएड में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक में मिले अंकों के आधार पर प्रवेश मिलता है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस व्यवस्था में नकल या अनुचित तरीके से अधिक नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश हो जाता है। जब बीए एमए में प्रवेश परीक्षा के जरिए होता है तो डीएलएड में शैक्षणिक रिकॉर्ड पर प्रवेश जो है वो अनुचित है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की ये मांग है कि डीएलएड में भी प्रवेश बीएड की तरह एक प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाए, जिसमें योग्य छात्रों का ही जो है वो आपकी जो सीटें होती हैं डाइट वाली उन पर मिले, बाकी छात्र जो है वो प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर बड़ी अपडेट आ रही है बीएड छात्रों के लिए कि मान्यता प्राप्त और वित्त पोषित इंटर कॉलेजों का ब्यौरा जो है वो तलब कर लिया गया है। इसके लिए कोर्ट जो है वो काफी ज्यादा सख्त है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव को प्रदेश के सभी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की जनशक्ति निर्धारण, शिक्षकों के सृजित पद, प्राप्त अध्याचनों एवं वर्तमान समय में शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने के जो है वो निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधनों की ओर से अध्याचन भेजने के बाद भी चयन बोर्ड से भेजे गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देना अत्यंत संदेहास्पद है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने बस्ती के किसान इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति की याचिका पर दिया है। प्रबंध समिति के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि विद्यालय में इतिहास विषय के प्रवक्ता के रूप में नीतीश कुमार शुक्ल कार्यरत हैं, जिन्हें विद्यालय प्रबंधन ने 2018 में नियुक्त किया था। उक्त प्रवक्ता न्यायालय के स्थानादेश पर कार्य कर रहे हैं, फिर भी चयन बोर्ड ने नए अभ्यर्थी का अध्याचन जो है वो भेज दिया है। इस बार जो आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के अध्याचन चल रहे हैं उसमें ये चीजें जो आ रही है, इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। और पिछली बार भी समायोजन जो है, जो आपकी भर्तियां आई हुई थी, इसी वजह से रुका हुआ था कि जिन सीट पर समायोजन किया गया था, जो चयनित अभ्यर्थी थे उस पर पहले से शिक्षक कार्यरत थे, जिससे उनकी भर्ती काफी समय तक जो है वो फंसी रही थी। नेक्स्ट यहाँ पर बड़ी अपडेट आ रही है डीएलएड और बीटीसी प्रशिक्षितों ने जो है यहाँ पर टीजीटी पीजीटी में मौका मांगा है। मंत्री टीजीटी के लिए मध्य प्रदेश के समस्त शिक्षा मंत्री ने लिखा है मुताबिक इस प्रकार 69,000 शिक्षक भर्ती में ब्रिज कोर्स कराकर बीएड शामिल किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार
डीएलएड जैसे कोर्सों का संचालन कराया जाता है। टीजीटी भर्ती में केवल बीएड धारी ही मान्य है, जबकि बीटीसी, डीएलएड, बीएड आदि सभी कोर्सों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है वो यहाँ पर स्नातक रखी गई है। तो जो टीजीटी के अभ्यर्थी हैं, इनका ये कहना है कि जिस तरह यूपी के अंदर आपका ब्रिज कोर्स 6 महीने का करवा करके आप जो बीएड के छात्र हैं इनको सुपर टेक्निकल प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जा रहा है, इसी तरह जो बीटीसी के छात्र हैं इनके लिए भी एक ब्रिज कोर्स बनाया जाए, उसी के आधार पर टीजीटी में छात्रों को भी जो है वो मौका दिया जाए। इसको लेकर के इन्होंने पत्र अपडेट आ रही है। 8 ब्लॉक के 250 विज्ञान जैसे जटिल विषयों में रुचि पैदा के लिए ऐप से पढ़ाई कराने की पहल जो है वो की जा रही है। दूसरी ओर डिजिटल साक्षरता से जोड़ने के भी प्रयास जारी है। इसी क्रम में अब जिले के विद्यालयों में लैपटॉप बना दिया जाएगा। विद्यालयों के भवनों के जीर्णोद्धार के साथ ही अब यहाँ अंग्रेजी माध्यम के तहत स्मार्ट क्लासरूम बनाने, प्रोजेक्टर से पढ़ाई कराने के साथ ही डिजिटल ब्लैक बोर्ड भी लगवाए जा रहे हैं। शिक्षकों को पढ़ाने के साथ ही इसके प्रयोग के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। तो इसी के लिए यहाँ पर विद्यालयों को 250 फ्री लैपटॉप का जो है वो वितरण कराया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है और अच्छी खबर भी। अच्छी खबर कैसे भी बताता हूँ, छात्रवृत्ति घोटाले की जांच से जो है वो मुसीबतें जाएंगी। अगर जो घोटाले काफी ज्यादा कम बढ़ रही है, इससे हजारों छात्रों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। शासन की कमेटी को यहाँ पर जांच के लिए नहीं सौंपी गई है कि लाख रुपए इसी विद्यालय की रिपोर्ट पर भी बात की जा रही है। समाज कल्याण पर भी कार्रवाई के बाद विकास भवन स्थित समाज कल्याण विभाग और उप निदेशक कार्यालय में फाइलों मार्च को यहाँ पर आर्टिकल किया गया था, उसके बाद शासन ने जांच की जाएगी और यहाँ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। बाकी आगे कमेंट करके जरूर बताइए छात्रों को डीएलएड